गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे कि एज अ मैन हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड टू द प्रेशर ऑफ हैविंग अ सेकंड चाइल्ड और अ थर्ड चाइल्ड फ्रॉम द सोसाइटी। देखिए, एक बात आप समझिए, एक बच्चे को माँ जो होती है वो सिर्फ 9 महीने अपने गर्भ में रखती है और उसके बाद 2 ढाई साल और उसको उसके साथ बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है बच्चे के साथ, मगर फिर उसका जीवन रिलैक्स हो जाता है। मगर एक जो पिता होता है ना, उसको ज़िंदगी भर उस बच्चे के साथ लगना है। एक फ़ादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज़ टुवर्ड्स हिज़ सन और डॉटर, वो बहुत बड़ी होती है, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। फाइनेंशियल, मेंटल, फिज़िकल उसकी ज़िंदगी में जब आगे ऊपर-नीचे कुछ भी हो रहा है, यू हैव टू बी देयर एज़ अ फ़ादर। तो एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, एक माँ के कंपैरिज़न में। माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, मगर उसकी ड्यूरेशन उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है? एक समय ऐसा आएगा जब माँ के पास हर सवाल का जवाब ये होगा कि बेटा पापा से बात करो, राइट? तो आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आगे की है। अब किसी के प्रेशर में आकर, या आपकी बीवी ने बोला, आपके माता-पिता ने बोला, किसी के भी प्रेशर में आकर कभी भी अननेसेसरली समाज में जिसे कहते हैं ना दूसरे बच्चे और तीसरे बच्चे का बर्डन मत लीजिए। आपकी अपनी लाइफ भी है, आपको पिता बनना था, आप बन गए, आपको एक परिवार बनाना था, आपने बना लिया, मगर अब ज़िंदगी भर उसी में लगे रहने का कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी भी चीज़ें देखनी हैं, आपको क्या पसंद है, आप अपने आप को आप अपने आप को कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं, ओके? तो ये कोई मतलब नहीं है कि हर समय आप इतने स्ट्रेस में रहें और सिर्फ़ बच्चों पे बच्चे ही पैदा करते चले जाएँ, क्योंकि आप जनरली इसमें एक लॉजिक बड़ा काम करता है कि यार एक भाई चाहिए होता है, एक बहन चाहिए होती है, एक फलाना चाहिए होता है, एक ढिमाका चाहिए, एक सिबलिंग चाहिए। देखो ये सब फिजूल बातें हैं। हर रिश्ते की अपनी इम्पोर्टेंस है। फिर से सिबलिंग ही क्यों चाहिए? फिर तो नाना, दादा, नानी, दादी, मामा, फिर तो जॉइंट फैमिली में रहने लग जाओ। अगर रिश्ते इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं आपको और आप बोलते हैं कि नहीं एक सिबलिंग तो चाहिए ही चाहिए, तो फिर एक जॉइंट फैमिली में रहिए ना। सिबलिंग ऐसा थोड़ी कि कोई स्पेशल रिश्ता है, बाकी भी रिश्ते हैं भाई, ओके? मगर वो नहीं, जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे लोग। तो ये सब फिजूल की बातों में एज़ अ मैन आपको फँसना नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो आप 2 क्या 4 बच्चे पैदा करिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज़ हैं और आपको लगता है कि नहीं यार आई एम यू नो बट ये डिसीज़न आपका होना चाहिए। यू आर द वन हू होल्ड्स वीटो पावर इन दिस। किसी की बात ना सुनिए। ना अपनी बीवी की बात सुनिए, ना अपने माता-पिता की बात सुनिए, ना सोसाइटी की बात सुनिए। कोई आपके बच्चे पालने नहीं आ रहा है, इट इज़ योर रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है? तो इस पे इस पे एक फ़र्म स्टांस लीजिए, कभी किसी के बहकावे में मत आइए और अगर आपको लगता है व्हेन यू आर मेंटली रेडी, तभी जो है ये कुछ इर्रिवर्सिबल एक्शंस होते हैं, इनमें पड़िए। अदरवाइज़ स्टे अवे। बोलो भाई मैं परिवार बना चुका हूँ, एक बच्चा हो चुका है, आई हैव माय लेगेसी नाउ, शांति के साथ बैठिए। ओके? थैंक यू वेरी मच। राधे, राधे।